चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। हालांकि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच सीएम व डिप्टी सीएम से संघ प्रमुख की मुलाकात ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। संघ प्रमुख ने दोनों डिप्टी सीएम से सुबह करीब 10-10 मिनट के लिए मुलाकात की। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे। इनमें महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। वहीं ओडिशा की 4, तमिलनाडु की 6, असम की 3, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, तेलंगाना की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को देश से बगावत करने और देश में जबरन मार्शल लॉ लगाने के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए मौत की सजा की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सम्मान के लिए अंबेडकरवादी लोग देश भर में जुट जाएं। दिल्ली में टाइप 8 बंगला अलाट होने के पीछे उन्होंने लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड के बाद बढ़ा सुरक्षा खतरा बताया। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने कहा है कि टीपू सुल्तान के नाम पर बने सार्वजनिक चौकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनका दावा है कि ऐसे नाम वाले स्थान पाकिस्तान में बनाए जाने चाहिए। मंत्री नितेश राणे की यह टिप्पणी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के बीच तुलना की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2026 से 27 में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी है। सरकार ने 1 लाख सोलर पंप देने, 25,000 करोड़ रुपए के कृषि आरण का प्रावधान करने और 12,000 रुपए सालाना सहायता जारी रखने जैसे बड़े ऐलान किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महज 25 सीट पाने वाले तेजस्वी यादव पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राजद केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अन्य राज्यों में भी अपना आधार मजबूत करेगी। पार्टी का लक्ष्य राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करना है। तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मार्च से हम संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान शुरू करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राजद को बिहार में मजबूत ताकत बनाया। अब हमें उनके काम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य तय करना होगा। असम के सियासी अखाड़े में दंगल से पहले सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश से निर्वाचित लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने सीएम को असम का जिन्ना बताया है। उन्होंने पूर्व असम प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा के इस्तीफे पर भी टिप्पणी की है। गोगोई ने कहा कि भाजपा का दामन थामने वाले लोग कांग्रेस के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यूबीटी ने बुधवार को दावा किया कि इंडिया ब्लॉक अब एक चौराहे पर खड़ा है और उसे आंतरिक बहस से आगे बढ़कर यह तय करना होगा कि ममता बनर्जी, एमके, स्टालिन या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रीय संकट में उनका नेतृत्व करेगा या नहीं। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चुनावों से पहले ब्लॉक और कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और नेतृत्व को लेकर चल रही बहसें एकता को कमजोर करने की धमकी दे रही हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद अब भारत पाकिस्तान को दोहरा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल भारत सरकार रावी नदी के भारत के हिस्से के जल को भी पाकिस्तान जाने से रोकने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो गर्मी के मौसम में पाकिस्तान का जल संकट गहरा सकता है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और यह परियोजना पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने का फैसला हैरान करने वाला है। भूपेन बोरा के कांग्रेस छोड़ने की वजह कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन को बताया जा रहा है।
बोरा ने आरोप लगाया है कि असम में कांग्रेस की पूरी बागडोर रकीबुल हुसैन के हाथ में है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई सिर्फ नाम के नेता हैं। पिछले साल भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। मशहूर एविएशन विशेषज्ञ टॉम कूपर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके में मौजूद एक अहम परमाणु भंडारण स्थल पर हमला किया था और इसी के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की कोशिश शुरू की। हालांकि भारतीय वायुसेना ने पहले इस तरह के हमले से इनकार किया था, लेकिन कूपर का कहना है कि उनके पास कई सबूत हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में मुस्लिम आरक्षण को लेकर नया सरकारी संकल्प जीआर जारी किया है। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से मंगलवार देर रात जारी इस आदेश के मुताबिक अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कानूनी रूप से यह आदेश करीब 1 दशक से अमान्य था, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा सरकार ने 17 फरवरी को जो सरकारी संकल्प जीआर जारी किया है, इसके मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एवं अर्ध सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण का पुराना संकल्प अब रद्द समझा जाएगा। यानी इस समुदाय से जुड़े लोग इस आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। वह मायापुर के इस्कॉन मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बार अमित शाह का बंगाल में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। कोलकाता बंगाल भाजपा राज्य भर में 9 परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इसकी घोषणा मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सॉल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय से की। उन्होंने कहा कि 34 वर्षों के वाम शासन के बाद लोग बदलाव की उम्मीद में तृणमूल कांग्रेस को अवसर दिए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। इस पृष्ठभूमि में भाजपा राज्य भर में 9 यात्राओं का आयोजन करेगी। 1 मार्च को कूच बिहार दक्षिण, कृष्णनगर दक्षिण, गढ़बेता, रायदिघी और कुल्लटी से यात्राएं शुरू होंगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक निवास नंदनवन में मुलाकात की। यह बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनावों के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने बातचीत थी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। मध्य प्रदेश की सियासत और अर्थशास्त्र का यह संयोग देखिए। सूबे की कमान मोहन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में है और खजाने की चाबी जगदीश वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के पास। ऐसे में उम्मीदें अपने आप सामान्य से बहुत बड़ी हो जाती हैं। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए पेश किया गया 4,38,317 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट वास्तव में मोहन के सपनों को जगदीश के अर्थशास्त्र से हकीकत में बदलने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। स्पेशल एरिया कमेटी के कमांडर व सशस्त्र नक्सली दस्ते के सदस्य तथा सरकार द्वारा 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा ने बुधवार को मुंगेर पुलिस केंद्र में पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी राकेश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उसने एक AK-47, एक AK-56, 2 इंसास राइफल और 505 राउंड कारतूस पुलिस को सौंपे। कार्यक्रम में डीआईजी राकेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पीणीकर और एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को माला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कीर स्टारमर को आगाह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, देशों के मामलों में लंबे समय तक पट्टा लीज कोई अच्छा विकल्प नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से डिएगो गार्सिया द्वीप का जिक्र किया। यह द्वीप हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित है।